हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम जान रहे होंगे कुछ बेसिक्स जो आपको स्टार्ट करने के बाद याद रखना है। कुछ ऐसी चीजें हम डिस्कस करेंगे जिनको अगर आपने अपने माइंड में डाल लिया तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो देखो यार, जितने भी लोगों को आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल देखते हो, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल देखते हो, किसी ने अपने सपनों को घर लिया, किसी ने गाड़ी ली, किसी ने अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट किया, किसी ने अपनी फैमिली को कोई ट्रिप गिफ्ट की, जितने भी लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस दरवाजे से होके गुजरे हैं, इस प्रोसेस से होके गुजरे हैं, जो कि है बेसिक्स, रूट्स। देखो, बेसिक्स और रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक पेड़ कितना ही बड़ा हो, कितना ही घना हो, जब तक उसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उसकी जड़ें स्ट्रांग नहीं है तो वो पैर तुरंत गिर भी सकता है। तो खास करके इस इंडस्ट्री में आपके बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है तो आप बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। क्योंकि देखो, आप एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले हो, आप प्रोडक्ट प्रमोट करने वाले हो, तो अगला पर्सन आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि वो वहां पे पैसे दे रहा है, तो वो अपने क्वेश्चंस को क्लियर करेगा, राइट। सो वो कुछ भी पूछ सकता है। वो सारी चीजों का आंसर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंटली उसको अच्छे से आंसर कर पाओ, उसको इंप्रेस कर पाओ, तब जाके वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड अबाउट योर कंपनी। आपकी कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से वर्क करता है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को बस इतना ही लगता है कि हमारी कंपनी एक एफिलिएट प्रोग्राम है। अब ये आपको कैसे क्लियर होगा? आपको अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो देखनी है, जो आपने स्टार्ट करने से पहले भी देखी होगी, बट अब आपको उसको रिपीट करना है, बिकॉज अब उसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, एंड सारी चीजें आपको उसमें क्लियर हो पाएंगी। अब इसके बाद आपको अपनी कंपनी का मिशन और विजन एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी किस मिशन पे काम कर रही है और उसका ओवरऑल क्या विजन है। बिकॉज अगर आप किसी लीड से बात कर रहे हो तो आप उसको समझा पाओ कि एग्जैक्टली हमारी कंपनी किन लोगों की हेल्प कर रही है, कैसे लोगों को टारगेट कर रही है, कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट, आपकी कंपनी के फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, इंस्ट्रक्टर्स कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशंस पता होना चाहिए, उनकी एक्सपर्टीज आपको पता होना चाहिए, राइट। बिकॉज ये कब काम आती है? जब आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप कराते हो, राइट। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आपकी कंपनी के बारे में होगी, उतना ज्यादा आपका बेनिफिट है। इसी के साथ साथ आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी को कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, राइट। आपकी कंपनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, एमएसएमई सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ये ट्रस्ट डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बिकॉज जो हमारी लीड्स होती है वो कई बार हमसे प्रूफ मांगती है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपकी कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जीएसटी अप्रूव्ड है, और ये सारी चीजें वो आपसे पूछती है कई बार। तो वो सर्टिफिकेट्स आप उनको प्रोवाइड कर पाओ, वो चीजें आप उनको बता पाओ कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, इस टाइप से सर्च कर सकते हो, राइट। और यहां से आपको पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, राइट। सो वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब लेट सपोज आपको वर्क करने में कहीं डाउट्स आ रहे हैं, तो आप हर बार अपने स्पॉन्सर, अपने अपलाइन को तो परेशान नहीं करोगे, राइट। सो आपको अपनी कंपनी के सपोर्ट टीम से भी कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम कोर्सेज। देखो, इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है नॉलेज। जितना ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा, उससे कई ज्यादा ग्रो आप कर पाओगे। यहाँ एवरीथिंग अबाउट सेल्स आपको सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, और ये सारी चीजें आप कब कर पाओगे? जब आप कोर्सेज से लर्निंग स्टार्ट करोगे। इसी के साथ साथ ना, कोर्सेज बेस्ट वे होते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज आपको प्रोवाइड होते हैं अगर आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चूज किया है तो यहाँ से ना आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर स्किल को सीख के उसको मास्टर करके अपना फ्रीलांसिंग करियर भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद नंबर 3, अंडरस्टैंड कमीशन स्ट्रक्चर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये गलती एज अ बिगिनर मैंने भी की थी कि मुझे कोर्सेज के, पैकेजेस के कमीशन स्ट्रक्चर याद नहीं है और मैं लीड से बात कर रहा हूं। बट आप ये गलती मत करना, वरना आप कहीं ना कहीं उस लीड को लूज कर दोगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करने पे आपको कितना कमीशन मिलेगा। इसी के साथ साथ कुछ और पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी बेसिकली कितना कमीशन दे रही है, क्या आपकी कंपनी टीडीएस कट करती है, क्या आपकी कंपनी में पैसिव इनकम इंक्लूड है, राइट। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही होगी और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगला पॉइंट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। नंबर 4, स्टार्ट ट्रेनिंग्स गिवन बाय एक्सपर्ट्स। आपने कोर्सेज से स्किल डेवलपमेंट तो स्टार्ट कर दिया, बट इसी के साथ साथ आपके पास टेस्टेड और ट्रायल स्ट्रेटेजीज भी होनी चाहिए जो टॉप अर्नर्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सारी चीजें खुद एक्सपीरियंस करने जाते हो तो आपको समय लगेगा, बट वहीं पे अगर आप ऐसे पर्सन से सीख लेते हो जिसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड है, ऑलरेडी उसने गलतियां की हुई है, तो आप जल्दी सीख के जल्दी ग्रो कर पाओगे। तो आपके प्लेटफॉर्म के जो टॉप लीडर्स हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स हो चुकी है, उनका लिंक आपको मांगना है, उनका लिंक कलेक्ट करो एंड उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करो। एंड हाँ, माइंडसेट वाली वीडियो के अंदर हम जान चुके हैं कि हमें लर्निंग लूप में नहीं फंसना, तो इन चीजों को आपको प्रॉपर्ली अप्लाई भी करना है। नंबर
5 प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर मार्केट। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम हॉल में तो चले गए बट आप दूसरे की शकल ताक रहे हो और मक्खियां मार रहे हो। कहने का मतलब क्या है कि अभी तक जो चारों पॉइंट्स हमने सीखे आप उनको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करो। आप खुद को पहले प्रिपेयर करो लीड से बात करने से पहले, वर्क करने से पहले, राइट? क्योंकि आपको प्रॉपर चीजें पता होना चाहिए, आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। बिकॉज क्या है ना कि अगर आप लीड से बात करते करते कंफ्यूज हो गए या फिर उसको अच्छे से नहीं समझा पाए तो आप उस लीड को लूज कर दोगे, राइट? अब जो भी चीजें मैंने आपको बताई उनको प्रैक्टिकली फॉलो करना स्टार्ट करो, खुद को प्रिपेयर करो मार्केट में आने के लिए। साथ ही साथ आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस को रेडी करो। कैसे रेडी करना है, क्या है ये टर्म, इसको हम आगे सीखेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। सो आपको अपने स्किल्स को पॉलिश करना है। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स, 5 बेसिक पॉइंट्स जो आपको स्टार्ट करने के बाद तुरंत इंप्लीमेंट करने हैं। ऑलराइट, तो अभी तक हमने समझे कुछ बेसिक पॉइंट जिनको आपको ध्यान में रखना है और इनको आपको इंप्लीमेंट भी करना है। बट अब हम समझते हैं कौन सा वो स्किल सेट है जिसकी आपको जरूरत है यहाँ पे ग्रो करने के लिए और अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। तो चलो अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक अट्रैक्टिव शोरूम क्रिएट करना है, उस शोरूम पे कस्टमर्स लाने और उनको कम्युनिकेशन से कन्वर्ट करना है। यहाँ पे शोरूम का मतलब हुआ आपकी प्रोफाइल, आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपका कंटेंट, ये हो गया सब आपका शोरूम। बिकॉज सिंपल सी बात है, जब एक कस्टमर आता है तो सबसे पहले शोरूम को देखता है। अगर शोरूम अट्रैक्टिव हुआ तभी वो अंदर आना पसंद करेगा। शोरूम पे ट्रैफिक लाने का मतलब हुआ ट्रैफिक ऑन शोरूम, इसका मतलब हुआ लीड जनरेशन। आपके पास लीड्स होनी चाहिए, आपके पास कस्टमर्स होने चाहिए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर कस्टमर्स नहीं हुए तो हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। तो हमें लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा। इसके बाद कन्वर्ट बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से कन्वर्ट करो। इसका मतलब क्या हुआ, आपका कन्वर्सेशन, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स, जिस तरीके से आप लीड से बात करोगे, जिस तरह से आप खुद के प्लेटफॉर्म को रिप्रेजेंट करोगे, जिस तरह से आप उसका फॉलो अप करोगे, ये सारी चीजें आ गई कन्वर्सेशन के अंदर, कन्वर्जन के अंदर, राइट? क्लोजिंग वाला पार्ट, सेल्स वाला पार्ट इसी के अंदर आता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, आपकी प्रोफाइल, लीड जनरेशन और कन्वर्सेशन, अगर ये 3 चीजों को आपने मास्टर कर लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूं इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली हर एक वीडियो के अंदर हम एफिलिएट मार्केटिंग को इन डेप्थ समझने वाले हैं, अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। एंड बिलीव मी, ये सीरीज आपके गेम को चेंज कर देगी, ये आपको प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर बना देगी। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। अगर आपने वर्क स्टार्ट किया रिसेंटली या फिर अगर आप ऑलरेडी बहुत टाइम से वर्क में हो तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि बी अवेयर फ्रॉम स्कैमर्स। देखो अभी के टाइम पे ना स्कैमर्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं जो कोई टॉप लीडर या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी के नाम से फेक आईडी बना के आपको मैसेज करेंगे, आपसे पैसा लेना चाहेंगे, राइट? या फिर कई मैसेजेस आपको ऐसे आएंगे कि हम आपको पेड लीड्स दे रहे हैं, आप हमें इतना पे कर दो, राइट? पेड लीड्स का मतलब क्या होता है कि हम आपको कुछ कस्टमर्स देंगे, आप हमें इतना पैसा दे दो। देखो सिंपल सी बात है, आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि अगर उसके पास कस्टमर्स होते तो वो खुद कन्वर्ट नहीं कर लेता, राइट? सो वो लोग क्या करते हैं, कहीं से एक लीड का डाटा परचेज करते हैं किसी कॉल सेंटर से या फिर किसी कोचिंग सेंटर से, और वही सबको चेपते जाते हैं, चेपते जाते हैं, चेपते जाते हैं। यही चल रहा है मार्केट में। बट हाँ, यहाँ पे मैं सभी चीजों के लिए नहीं कह रहा, बिकॉज कई चीजें जेन्युइन भी होती हैं, बट आपको अपने लेवल पे थोड़ा रिसर्च करना है, अपने लेवल पे थोड़ा समझना है कि ये मेरे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा या फिर ये जेन्युइन चीज है, राइट? ये आपको अपने लेवल पे रिसर्च करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। इस पूरी सीरीज में हमारे साथ बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो में। पीस आउट।